नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, LDC भर्ती परीक्षा 2026 5 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। इसके लिए हम आपको जीके का मॉडल पेपर करवा रहे हैं। आज है मॉडल पेपर नंबर 11। आपको बताने की जरूरत नहीं है किसका मॉडल पेपर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। तो मॉडल पेपर आपके सामने है। तो इससे पहले एक बात आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको जो ये हमारा प्रयास है अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है जो LDC मॉडल पेपर है उसके नाम से। उसमें टोटल अभी तक 10 मॉडल पेपर हुए हैं। उन सभी 10 के 10 मॉडल पेपर जीके वाले उनको करवा दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो उनको। और चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून वन के नाम से किन वनों को जाना जाता है और उनके लिए वर्षा की मात्रा कितनी होती है। देखिए जो मानसूनी वन होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी वन। वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में भी दो टाइप बांट दिए गए हैं, आर्द्र एक तो और एक शुष्क बांट दिया गया है। आर्द्र क्या होता है, आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है आर्द्र वनों में, और जबकि शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र और एक उष्ण जो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती हैं। तो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पे होती है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों की प्रमुख विशेषता क्या है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इन जगह कौन सा वन पाए जाते हैं। मैं आपको बात बता दूं, ये हमारा है भारत का यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है उसमें पश्चिमी ढाल है वहाँ पे, और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार। इन सदाबहार वनों में रोजवुड, महोगनी और एबनी ये क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं, सदाबहार वन पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, इनके जो पत्ते झड़ने का समय होता है वो अलग अलग होता है। इन वनों में जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये वन पूरे वर्ष भर दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें पत्ते झड़ने का समय अलग अलग होता है। 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनके जो वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी और एबनी होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, मैं जब क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ वीडियो को रोक लेना है। आप क्वेश्चन पहले खुद देने का प्रयास कीजिए। पहले आप खुद दोगे फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम है सबसे पहले 1975 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसमें कुछ न कुछ संशोधन करके बार बार अपडेट किया गया। 1975 के बाद अपडेट किया गया 1982 में, उसके बाद 1986 में अपडेट किया गया और लास्ट टाइम अपडेट किया गया 2006 में। अब जो 2006 वाला 20 सूत्री कार्यक्रम है वह 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी है, यानी लागू है। 1 अप्रैल 2007 से यह लागू हुआ है, पूरा देश भर में 2007 से लागू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यह कार्यक्रम मूल रूप से 1975 का है, सही बात है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया, ये बात भी सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 65 मॉनिटरिंग योग्य मदें शामिल की गई हैं, सही बात है। यहाँ पे जो 65 मदों की निगरानी है वहाँ पे इसमें रखी जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भी जान लीजिए, गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है, अवसर सर्जित करना है, वही इसका उद्देश्य है 20 सूत्री कार्यक्रम का। तीनों सही हैं, तो डी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में भाकर और गिरवा शब्द का क्रम से अर्थ बताइए। देखिए जो भाकर है ये है हमारा सिरोही, और सिरोही में ये त्रिउढ़ ढाल वाली ऊंची पहाड़ियां हैं वो कहलाती हैं भाकर। तो भाकर क्या है, सिरोही की त्रिउढ़ ढाल वाली पहाड़ियां। और जो गिरवा क्या है, उदयपुर शहर के चारों ओर बनी हुई तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती हैं, गिरवा कहलाती हैं। ये उदयपुर है, उसके चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां बनी हुई हैं वो गिरवा कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही की त्रिउढ़ ढाल वाली पहाड़ियां भाकर, और उदयपुर के चारों तस्तरीनुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहाड़ियों की स्थिति और उनके विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है विचार करके। पहला है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, सही बात है, जिनकी आकृति तस्तरीनुमा है, ऊपर ही बताई है। चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है और मेहरानगढ़ किला चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ये बात भी सही है, ये भी सही है।
मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में सही है। 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के पूर्वी मैदान, ये यहाँ पे गलत देख रखा है। जो यहाँ पे 56 की जो पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली भाग मरुस्थल का हिस्सा है। नाकोड़ा पर्वत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि असत्य पूछ रहा है या विशेषताओं पर विचार करके असंगत के बारे में पूछा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंदोरा आभूषण शरीर के किस भाग की शोभा बढ़ाता है। सभी को पता है कंदोरा करधनी ये कहाँ पे पहने जाते हैं, ये कमर में पहने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, कमर में करधनी और कंदोरा ये पहने जाते हैं। पैरों में पाजेब, नुपुर, झांझर इस प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह प्रसिद्ध कथन कुंभलगढ़ के बारे में किसने कहा है। तो यह प्रसिद्ध कथन जो अकबर के साथ में दरबारी विद्वान था अबुल फजल, उनके द्वारा ये कथन कहा गया था कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं किसके, जो कुंभलगढ़ है उसमें, तो हमारी जो पगड़ी है वो नीचे ही गिर जाती है। तो ऐसा कथन अबुल फजल द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, अबुल फजल द्वारा यह कथन दिया गया। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और क्या बोला, कितने कथन सही हैं, 4 में से कितने कथन सही हैं उनके बारे में बताना है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है, ये बात भी सही है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का प्रथम भी है और बड़ा भी है, ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसे पक्षियों का सरोवर कहा जाता है और एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, बिल्कुल सही बात है। चौथा भी सही है, तो तीसरा यहाँ पे गलत है। एक बात और बता दूं, सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 3 सही है, 1 गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 3 सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन केवल एक ही जगह पाए जाते हैं, वो आबू वाला पर्वत है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आबू वाले पर्वत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय को ध्यान मत रखो, सीधा यहाँ पे सदाबहार पे ध्यान दो और सीधा आप यहाँ पे समझ जाओगे कि सिरोही में ये पाए जाते हैं। इन वनों की जो ऊंचाई है 1000 मीटर से लेकर 13,500 मीटर तक की ऊंचाई होती है, जहाँ 125 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण दिवस और यहाँ पे कुछ तिथियाँ दी गई हैं और अब आपको इनको मिलान करना है। देखिए, जो विश्व वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब आपको विश्व पृथ्वी दिवस, मैं आपको बात बता दूं, यदि एक ट्रिक के साथ में तुम साथ साथ हो, यानी तुम साथ साथ हो कहाँ पे, अप्रैल में, तुम साथ साथ हो अप्रैल में, तो क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी दिवस होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ही कुछ बना दिया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है, तुम साथ साथ 22, ऐसे 22 मई भी आती है लेकिन ये अप्रैल में साथ साथ है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाई जाती है। और ओजोन दिवस है यहाँ पे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे एका 3, तो बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वांग लोक नाट्य किस प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है। देखिए यहाँ पे जो जानकीलाल भांड है वो किस कला से संबंधित हैं, स्वांग लोक नाट्य से संबंधित हैं। और ये कहाँ के या किस जिले के हैं। जो जानकीलाल भांड है वो भीलवाड़ा से प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। जानकीलाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है, ये पूछ ले तो मंकी मैन किसे कहा जाता है, जानकीलाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वांग लोक नाट्य को क्या दिया इन्होंने, ख्याति प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास किए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मिट्टियाँ दे रखी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र व जिले दे रखे हैं, आपको इनके बारे में बताना है। देखिए आपको 2-3 भी पता होंगे तो आप आराम से 100% सही कर दोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबको पता है जिप्सी फेरम कहाँ पे पाई जाती है, बीकानेर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिप्सी फेरम, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद भी रखना है जिप्सी फेरम बीकानेर, बीका 4। तो यहाँ पे बीका 4, तो ये यहाँ पे दो तो यहाँ पे गलत हो चुके हैं, अब ये 2 यहाँ पे बचे हैं।
और कौन सा है साइरोजम। साइरोजम के बारे में अब आपको पता है, जो यहाँ पे श्रीगंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना और साइरोजम ये यहाँ पे पाई जाती हैं। तो साइरोजम ए यहाँ पे गंगानगर ए का 3, तो ये सी भी गलत हो चुका है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। कैल्सी ब्राउनी वर्दा वो जैसलमेर बाड़मेर में, सॉरी जैसलमेर बीकानेर में है, और लाल लोमी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ऐसे आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है रोइडा के संदर्भ में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अब आपको इन कथनों के बारे में बताना है कितने सही हैं या कितने गलत हैं। पहला दे रखा है रोइडा का जो वनस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा बिल्कुल सही बात है, रोइडा का वनस्पतिक नाम है। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का टीक कहते हैं। किसको? रोइडा के, यहाँ पे रोइडा के फूल को। तो रोइडा का जो वृक्ष है, फूल है, वनस्पति है, जो मारवाड़ का टीक कहलाता है और रेगिस्तान का सागवान कहलाता है रोइडा। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। पूछ सकता है रोइडा जो पुष्प है उसको यहाँ पे कब राज्य पुष्प घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को, ये भी सही है। नेक्स्ट है रोइडा पूर्वी राजस्थान नहीं, रोइडा जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थल का सागवान, टीक इसे कहा जाता है। तो केवल 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है कुछ पहाड़ियाँ दे रखी हैं, इनको आपको मिलान करना है। अब देखिए आप सभी ने सुना है गढ़बिटली पहाड़ी के बारे में, जहाँ पर अजमेरी दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ पे गढ़बिटली पहाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में है। और यहाँ पे जिंदोली घाटी कहाँ पे है? खैरतल तिजारा में है, क्योंकि पहले जिंदोली की घाटी कहाँ पे आती थी? अलवर में आती थी। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? अलवर में। 3 स्टेटमेंट सही होगी तो आपको आराम से मिल जाएगा। बीजक की डूंगरी कोटपुतली बहरोड में है। तो डी का 2, यहाँ पे डी का 2 किस में है? इसमें गलत, इसमें भी गलत। तो यहाँ पे डी का 2 इन दोनों में है, और जिंदोली की घाटी 1, सी का 1, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, और कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बात बताना है। पहला है राजस्थान की पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर 27% का है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है, तो ये पुरुष और जो महिला साक्षरता है उसके बीच में अंतर को दर्शाता है। भारत की साक्षरता दर 74.4% है। बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान की साक्षरता दर का यहाँ पे 8% आता है, मतलब राजस्थान की जो साक्षरता दर है और जो भारत की साक्षरता दर है उसमें अंतर यहाँ पे कितना है? 8% से भी कम अंतर है। इन अंतर कितना है? 7.94 का अंतर है भारत की साक्षरता दर और राजस्थान की साक्षरता दर में। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। अब आप अंतर इनसे निकाल सकते हो। राजस्थान के 19 जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से भी कम है। बिल्कुल सही बात है। 19 जिले 66.1% से भी नीचे आते हैं साक्षरता दर के मामले में। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है जनजातियों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपको मिलान करना है। पहला कथन है गरासिया जनजाति सर्वाधिक जमाव सिरोही जिलों के आबू रोड तहसील में है। बिल्कुल सही बात है। गरासिया जनजाति की 70% जो आबादी है वो यहाँ पे कहाँ पे? सिरोही जिले में पाई जाती है, आबू रोड तहसील में। नेक्स्ट है डामोर जनजाति 98% डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील में है। बिल्कुल सही बात है। डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर में है और सर्वाधिक कहाँ पे है? सिमलवाड़ा तहसील में। लगभग 98% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। बिल्कुल सही बात है। इसका सर्वाधिक जमाव उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिले में है। ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिणी राजस्थान उदयपुर संभाग में ये सर्वाधिक रहती है। और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे है सांसी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले में निवास करती है। जो सांसी जनजाति है ये यहाँ पे भरतपुर में मुख्य निवास करती है। उदयपुर यहाँ पे गलत होगा, भरतपुर में निवास करती हैं। तो 3 स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो केवल 3 स्टेटमेंट सही है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ प्रमुख खनिज दे रखे हैं और इनके क्षेत्र दे रखे हैं, इन क्षेत्रों को आपको मिलाना है। अब देखिए आप सभी को तो पता है जो फेल्सपार है मकरेड़ा, यहाँ पे जो फेल्सपार है अग्रणी क्षेत्र है अजमेर को जो मकरेड़ा है वो किस में है? फेल्सपार में है। अजमेर का मकरेड़ा फेल्सपार में है। तो डी का 3, तो यहाँ पे डी का 3 किस में है? ये भी गलत, ये भी गलत। ऐसे आपको एलिमिनेट करने होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस, यदि इस प्रकार आते हैं। तो यहाँ पे जो अबरक है, अबरक कहाँ पे पाया जाता है? सर्वाधिक अबरक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। तो अबरक है ए का है 2 भीलवाड़ा जिला, तो ए का 2,
एक आध दो इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको और मिलाना पड़ेगा। बी, जो एस्बेटोस है वो यहाँ पे उदयपुर ऋषभदेव में पाया जाता है। यहाँ पे एस्बेटोस है वो ऋषभदेव खेरवाड़ा उदयपुर में पाया जाता है। बी का 4, तो बी का 4 किस में है? बी का 4 ए में है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। और जो लिथियम का भंडार है वो राजगढ़ अजमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार 2025 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? असत्य बताना है। गलत कथन कौन सा है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण व्यक्तिगत में डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा पावटा को दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। वन्य जीव संरक्षण व्यक्तिगत में किन्हें? गोविंद भारद्वाज LSA पशुपालक विभाग, इन्हें दिया गया है। यानी 2 व्यक्तियों को यहाँ पे चुना गया है इस श्रेणी में, गोविंद भारद्वाज और गौरी शंकर शर्मा को क्या दिया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में उपकार संस्थान अलवर को दिया गया है और पुरस्कार राशि क्या है? 50,000 रुपये है। देखिए, जो पुरस्कार राशि है वो अलग अलग है। जो संस्थागत श्रेणी है उसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपये दी जाती है और व्यक्तिगत श्रेणी को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो पुरस्कार राशि है जो गलत दे रखी है, आपको इनको डिफाइन करना चाहिए था किसको दे रहे हैं। यहाँ पे संस्था दे रखी है, संस्था को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, ना कि 50,000 व्यक्ति को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इनके बारे में आपको बात बतानी है कि यहाँ पे कितने कथन सही हैं, कितने गलत हैं। तो पहला दे रखा है, खड़ीन मुख्य रूप से जैसलमेर में है, सही बात है। और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि या जल संरक्षण की तकनीक थी क्या? खड़ीन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बावड़ी सीढ़ीदार कुएं होते थे और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व भीलवाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है, टांका या कुंड मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संचित करने के लिए चूने सीमेंट से जो निर्मित है वो यहाँ पे होते हैं, होज। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, टोबा देखने में नाड़ी जैसी है लेकिन नाड़ी से तुलना में कम गहरा है, ये गलत है। टोबा नाड़ी की तुलना में अधिक गहरा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और 3 सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पनिहारी योजना किस संस्थान द्वारा और किस जिले में चलाई जा रही है? जो पनिहारी योजना है वो जल भागीदारी फाउंडेशन द्वारा बाड़मेर जिले में चलाई जा रही है, इसका सी इसका राइट आंसर होगा। जल भागीदारी फाउंडेशन यहाँ पे कहाँ पे? बाड़मेर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे राजस्थान के सीमेंट ऐतिहासिक प्रगति के संदर्भ में यहाँ पे कथन ए और कारण दे रखे हैं, उनके बारे में बताना है कि सही है या गलत है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकेंद्रीकरण की तुलना में चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में इसका केंद्रीकरण अधिक देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक चित्तौड़ और सवाई माधोपुर में सीमेंट का विकेंद्रीकरण की जगह केंद्रीकरण देखने को मिलता है। सीमेंट एक वजन घटाने वाला उद्योग है जिसके लिए चूना पत्थर और जिप्सम जैसे कच्चे माल की अनिवार्यता होनी जरूरी है, सही बात है। यदि वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध ना होगा तो सीमेंट किससे बनाए जाएंगे? ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जो कच्चा माल है वो पास में ही होना चाहिए सीमेंट उद्योग के लिए। और इसमें जो कच्चा माल आता है उससे भी कम सीमेंट यहाँ पे बनती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 6 टन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, इतना ज़्यादा माल खप जाता है उसमें। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही वाक्य करता है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में हस्तशिल्प और उनके केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? अब यहाँ पे गलत मिलानों को आपको बताना है। पहला दे रखा है, सांगानेर और बगरू वस्त्र हाथ की छपाई वाले वस्त्र बनते हैं सांगानेर और बगरू में, ये बात बिल्कुल सही है। जो जोधपुर है, जोधपुर में बादले और जूतियाँ बनाई जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाड़मेर अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का है। और नेक्स्ट दे रखा है, दरिया और नमदे कोटा और अलवर की हैं, ये यहाँ पे गलत दे रखा है कि केवल कोटा और नमिया, जो कोटा और अलवर है वहाँ पे दरिया नहीं बनती हैं। जो दरिया और नमदे मुख्य रूप से टोंक के प्रसिद्ध हैं, टोंक के प्रसिद्ध है। दरिया और नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी बनती हैं। कोटा की कोटा डोरिया साड़ियाँ हैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, और अलवर और जयपुर में बिस्कुट यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। तो डी इसका गलत है, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट है, शाकुंभरी के चौहानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से स्टेटमेंट दिए गए हैं, वे जो भी यहाँ पे ये इतिहासकार हैं, अब इनके बारे में बात बताना है कि कितने कथन सही हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण वंश से चौहानों की उत्पत्ति मानी है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर दशरथ शर्मा यहाँ पे ब्राह्मण से उत्पत्ति मानते हैं बिजोलिया शिलालेख के संदर्भ में।
विग्रहराज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। बिल्कुल सही बात है। हर्षनाथ लेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। जो विग्रहराज गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के अनुसार गोविंद तृतीय ने वेरीगढ़ की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार गोविंद तृतीय ने वेरीगढ़ की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ बताई गई है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अजमेर। अजयराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये बात गलत है। जो आना सागर झील है वो आना जी ने करवाया या अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। जो अजयराज है उसने अजमेरू जो नगर है, अजमेर नगर है, उसको बसाया था। तो चौथा गलत है, 3 सही हैं। तो यहाँ पे ए बी में 3 सही है, तो केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब आपको इनके बारे में बताना है। पहला दे रखा है 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमारदिदेव को पराजित किया। बिल्कुल सही बात है। जिसमें आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज और महोबा के चंदेल शासक परमारदिदेव के बीच में युद्ध हुआ 1182 में और आला उदल उसमें वीरगति प्राप्त हुई। दूसरा है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी विजय हुआ। ये बात गलत है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें यहाँ पे कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदायी हैं। बिल्कुल सही बात है। ध्यान रख लीजिएगा, पूछी जा सकती है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। तो यहाँ पे 1 व 3 सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रणथंभौर के और जालौर के चौहानों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब आपको इनको बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला दे रखा है रणथंभौर में चौहान वंश का जो स्थापना की गोविंदराज ने की। सही बात है, 1194 ईस्वी में। दूसरा है हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। ये बात बिल्कुल सही है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक जालौर के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है। सही बात है। रणथंभौर का तो गोविंदराज है और जालौर का कौन है? कीर्तिपाल है। 1181 में इसने क्या दी? इस राजवंश की नींव डाली। नेक्स्ट है रणथंभौर के युद्ध 1301 में हमीर की पत्नी रंग देवी ने इसका नेतृत्व किया और महिला जौहर किया। बिल्कुल सही बात है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। देखिए, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज 1194, हमीरदेव चौहान और यहाँ पे अलाउद्दीन के मध्य क्या हुआ? यहाँ पे युद्ध हुआ 1301 में। उसके सेनापति को क्या दी शरण दी गई थी हमीरदेव चौहान द्वारा। और हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी ने महिला जल जौहर किया था 1301 ईस्वी में। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है मीणा सुधार हेतु गठित संस्थाओं और उनके संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और सुमेलित नहीं है, यानी जो यहाँ पे गलत है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला है मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में मीणा समाज के सुधारने के लिए यहाँ पे क्या की गई? बनाई गई। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया 1933 में। मीणा का व्रत अधिवेशन 1944 में यहाँ पे जैन मुनि मगन सागर द्वारा नीमकाथाना में किया गया। बड़ा सम्मेलन था ये। अध्यक्ष कौन थे? जैन मुनि मगन सागर। नेक्स्ट है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति पंडित बंशीधर शर्मा है उनकी अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है जराइम पेशा कानून समाप्ति की सलाह मोतीलाल तेजावत। ये यहाँ पे गलत है। जो यहाँ पे जराइम पेशा कानून है वो मोतीलाल तेजावत की यहाँ पे क्या नहीं होता, इनकी सलाह पर नहीं होता। ठक्कर बापा ने जयपुर को जो पत्र लिखा था, जयपुर जो रियासत है वो वहाँ पे कौन थे? प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल थे। तो उनको यहाँ पे बताया पत्र लिखकर कि यहाँ पे जराइम पेशा कानून को रद्द कर दिया जाए। तो इन्हीं की सलाह पर, ठक्कर बापा की सलाह पर जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी गलत है। नेक्स्ट है भरतपुर में 5 फरवरी 1947 को मनाए गए बेगार विरोधी दिवस के दौरान क्रांतिकारी नेता बस के आगे लेटकर सत्याग्रह किया और शहीद हो गए। देखिए, जो बेगार विरोध दिवस है वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। कहाँ पे? भरतपुर में 1947 में मनाया गया। उस टाइम पर भी बेगार विरोधी, तो यहाँ पे क्या हुआ? रमेश स्वामी जी थे। तो उन्होंने क्या किया कि बस के आगे लेट गए कि भाई हमें भी यहाँ पे बेगार विरोधी दिवस मनाए दिए जाए, लेकिन बस वाले ने इनके ऊपर बस चढ़ा दी और ये यहाँ पे शहीद हो गए। तो रमेश स्वामी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है चंडावल दुखांतिका के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथनों पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे सबसे टफेस्ट क्वेश्चनों में है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होता है चंडावल दुखांतिका के बारे में। 28 मार्च 1948 को पूरे मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का फैसला किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। चंडावल के मांगीलाल ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को इस दिवस के आयोजन हेतु क्या किया गया, आमंत्रित किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। चंडावल ठाकुर लोक परिषद को इस दिन को मानने की शेष अनुमति प्रदान की। ये यहाँ पे अनुमति प्रदान नहीं की थी, ये यहाँ पे गलत बात है। जो यहाँ पे उनका विरोध कर दिया गया था, किसने, यहाँ पे चंडावल ठाकुर ने। नेक्स्ट है इस कांड के विरोध में चंडावलों ने लगातार 10 दिन तक हड़ताल, ये गलत है, केवल 6 दिन तक ही हड़ताल की थी, जो भूख हड़ताल थी। तो यह पूर्णतः हड़ताल की थी कितने दिन, 6 दिन तक। तो यहाँ पे ए और 2 सही है, 3 और 4 गलत हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 कथन सही है, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। देखिए जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम की गई 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल तो बाद में 34 में बना था। 34 में यहाँ पे मारवाड़ प्रजामंडल बना था, 31 में जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर बूंदी सबसे पहले 31 में बने थे, उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल बना था। नेक्स्ट है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं कि मध्य भारत सभा से संबंधित कुछ सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम अधिवेशन जो कौन सा, मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ। तो पहले का हो चुका है 3, तो ए, तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, बी और सी में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है प्रधान कार्यालय, यहाँ पे प्रधान कार्यालय। और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को हुआ, कहाँ पे हुआ। जो यहाँ पे पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, इनके बारे में आपको पता। पहला अधिवेशन चांदनी चौक दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। यहाँ पे सी का 4, तो सी का 4 ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा अधिवेशन यहाँ पे कहाँ पे हुआ, अजमेर में हुआ। जो इसका तीसरा अधिवेशन में अजमेर में हुआ, बजाज जी यानी जो सेठ जमलाल बजाज जो उनकी अध्यक्षता में हुआ था। और राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रधान सेठ जमलाल बजाज को बनाया गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय और प्रथम चरण में असत्य कथन को बताना है। प्रथम चरण में क्या हुआ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको मिलाया गया। 18 मार्च 1948 को ये बनी। जो धौलपुर महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया, अलवर को राजधानी बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। द्वितीय चरण में राजस्थान संघ के कुल 9 रियासत और साथ में कुशलगढ़, लावा, ये यहाँ पे गलत है। कुशलगढ़ तो ठीक है, लेकिन लावा को शामिल नहीं किया गया था। तो लावा जयपुर रियासत जब शामिल होगी चौथे चरण में, तब यहाँ पे जयपुर जो रियासत है उसके साथ में लावा ठिकाना मिलेगा। तो ये दूसरा यहाँ पे गलत हो गया। तो असत्य पूछ रहा है, तो 2 ही यहाँ पे असत्य है और बता दिया। और यहाँ पे जो प्रथम चरण है उसमें प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा और द्वितीय चरण के प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, अलवर से थे। और गोकुल लाल असावा को द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थानी साहित्य विद्याओं के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनसे आपको बात बतानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। पर्ची क्या होता है, संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है पर्ची, बिल्कुल सही बात है। मर्स्या क्या होता है, मर्स्या में क्या होता है, किसी के मृत्यु के यहाँ पे बारे में बताया जाता है, किसी जो शासक है उसका। तो काव्य की रचना किसी शासक के विजय उपलक्ष्य, गलत बात है, विजय उपलक्ष्य के बारे में नहीं बताया। तीसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा क्या है, झूलना एक मात्रिक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं और अंत में यगण या यागण से होता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो 20 का राइट आंसर होगा। केवल 2 सही है, 1 व 2। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कवि दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी रचनाएं दे रखी हैं। अब आपको इनको मिलान करना है। यहाँ पे सभी को पता है वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे सूरज प्रकाश है कवि कर्णोदन द्वारा लिखाया गया है। पहले का 3 और बी का 1, पहले का 3 बी का 1। तो ये यहाँ पे गलत, ये यहाँ पे गलत, तो यहाँ पे दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट है दुविधा और उलझन किसके द्वारा लिखी गई है, विजयदान देथा के द्वारा दुविधा और उलझन लिखी गई है। अलेखू हिटलर ये किसके द्वारा, ये भी विजयदान देथा के द्वारा ही लिखी गई है।
मारवाड़ परगना विगत मूर्त नियन द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35 क्वेश्चन, राजस्थान में जला गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। देखिए जला गीत क्या होता है, जब यहाँ पे बारात आती है वधु पक्ष के यहाँ, तो वहाँ पे बारात का डेरा देखने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे जला गीत को गाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नृत्यों से संबंधित विशेषताएं के संदर्भ में कुछ कथन पर विचार करना है। पहला है गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाएं 9 मंजीरे अपने दाएं पैर पर और 2 मंजीरे अपने दोनों हाथों पर बांधती है, यानी कुल 13 मंजीरों का प्रदर्शन करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के संबंध में सही युगम का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो गोगा जी है उनका जो शीर्षमेढ़ी है और धर्मेढ़ी दोनों के बारे में जान लीजिए। जो यहाँ पे गोगा जी की धुरमेढ़ी है वो हनुमानगढ़ में है, धुरमेढ़ी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। गोगा जी की शीर्षमेढ़ी कहाँ पे है, ददरेवा चूरू में है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था, जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम था। बाछल दे इनकी माता का नाम था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। जन्म गलत बात, जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर दे सही था, माता का नाम बाछल दे था, दूसरा सही है। तीसरा है समाधि स्थल ददरेवा चूरू, गलत बात है। यहाँ पे पूछना चाहिए था कौन सा यहाँ पे है धर्मेढ़ी या शीर्षमेढ़ी जो भी, तो ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं दे रखा है, तो ये भी गलत है। पूजा का दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी नहीं, मेला जो इनका भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, जिसे गोगा नवमी भी बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मदिल प्रकार की पगड़ी मुख्य रूप से किस अवसर पर पहनी जाती है। जो मदिल प्रकार की पगड़ी है वो यहाँ पे दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। राजस्थान में मौसम और उत्सव का अनुसार पगड़ियाँ पहनी जाती है। मदिल पगड़ी यहाँ पे दशहरे पर पहनी जाती है। सावन में लहरिया वाली पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर मोटड़ी वाली पगड़ी पहनी जाती है। ये इस प्रकार की कुछ यहाँ पे पगड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आभूषण बच्चों के कंठ या गले में नहीं पहना जाता है, यानी कौन सा आभूषण बच्चे के गले या कंठ में नहीं पहना जाता है। देखिए जो हौसली होती है, हंसुली बोलते हैं, ये कंठ में पहना जाता है। रतियाड़ी, ये जो रतियाड़ी है वो भी कंठ में पहनी जाती है। और मूंग का आखा भी यहाँ पे गले में बांधा जाता है। कंठ मतलब गले के अंदर बांधा जाता है। जबकि यहाँ पे जो कड़ूलिया है वो हाथ या पाँव पर बांधा जाता है। कड़ूलिया का मतलब जो कड़ा होता है वो हाथ या पैर में बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कड़ूलिया यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में लोको एंड कैरिज वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है। देखिए राजस्थान में जो यहाँ पे रेलवे का लोको एंड कैरिज वर्कशॉप है वो अजमेर में स्थित है। यदि आपको यहाँ पे रेलवे दे दिया जाता तो आप सीधा इसका बता देते कि अजमेर में स्थित है। वहाँ पे अजमेर वर्कशॉप में इसका काम या मरम्मत की जाती है रेलवे इंजनों और डब्बों की। वैगन फैक्ट्री है वो कोटा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, वैगन फैक्ट्री कोटा में स्थित है। विदेशी आयात निर्यात संस्थानों का ऊन कम्बिंग संयंत्र जिसकी क्षमता 35 लाख किलोग्राम है कहाँ स्थित है। अब जो ऊन क्रम्बिंग है वो कहाँ पे लगाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कोटा है उसमें ऊन क्रम्बिंग जो लगाया गया है राजस्थान में, और उसकी वार्षिक क्षमता 35 लाख किलोग्राम है। जबकि चूरू और लाडनू में वस्टेडन स्पिंग मिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डीडवाना नागौर में स्थित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का नमक का उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है। देखिए 2 प्रकार के नमक होते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट की अधिकता के कारण यह खाने योग्य नहीं जबकि यहाँ पे कारखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चमड़े के कुछ कारखानों या फिर और अलग अलग कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कितने कथन सही है, कथनों के बारे में आपको बात बतानी है। पहला है राजस्थान में वनस्पति तेल की छोटी मिलें मुख्य रूप से जयपुर, कोटा, भरतपुर में है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड खादी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री का कार्य करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में संगमरमर की कटिंग, पॉलिशिंग और उद्योग मुख्य रूप से नागौर और मकराना और राजसमंद में विकसित किए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। A, B व C तीनों के तीनों सही हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ कथन है और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है। देखिए जो यहाँ पे यह कार्यक्रम है 1989-90 में चलाया गया था और ध्यान रखिएगा यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और इसमें 10 जिले को शामिल किया गया था, जिसमें से कुछ मरुस्थल वाले ज़िले हैं और कुछ यहाँ पे गैर मरुस्थलीय ज़िले हैं, उनको शामिल किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वनों की कटाई को कम करना है और पर्यावरण को संतुलित बनाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम राजस्थान के पूर्णतः राज्य सरकार, ये गलत दे रखा है, भारत सरकार द्वारा 1989-90 में चलाया गया। दूसरा है राजस्थान में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम जैसलमेर और बाड़मेर मरुस्थल जिलों में चलाया गया, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। जैसलमेर बाड़मेर शामिल है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो गैर मरुस्थल है और मरुस्थलीय क्षेत्र उन दोनों में चलाया गया, ये यहाँ पे गलत है। बी तो सी है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाना है और वनों की कटाई को रोकना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित नहीं है। नहीं, यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान में जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे दे रखा है चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध बने हुए हैं जो विद्युत बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा है, माही विद्युत परियोजना के तहत 140 मेगावाट विद्युत राज्य को उपलब्ध होती है। जो माही नदी है बांसवाड़ा में स्थित है और विद्युत ग्रह से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन यानी प्राप्त होती है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में कुल विद्युत आपूर्ति का लगभग 25% हिस्सा जल विद्युत से, नहीं ये गलत बात है, जो वर्तमान में जो जल विद्युत का हिस्सा है वो है 8.3%, यानी जो राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है उसमें से केवल 8.3% हिस्सा ही जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा द्वारा विकसित दुनिया की सबसे पहली 3-वे त्रिधा संकर बाजरा किस्म का क्या नाम है। अब यहाँ पे जो दुर्गापुरा जयपुर है उसने ICR के साथ में मिलकर दुनिया की पहली 3-वे संकर बाजरा किस्म का निर्माण किया है और उसका नाम है RHB 273। RHB 273 नाम की इस फसल का इस संकर बाजरे 3-वे संकर बाजरे यानी त्रिधा संकर बाजरे का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, राम जल प्रोजेक्ट के अंतर्गत चंबल नदी पर कितना किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जाएगा। बताइए यह कितना किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनेगा और ये यहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये भी पूछ सकता है। देखिए ये जो एक्वाडक्ट है वो कोटा की दिगोद तहसील और बूंदी की इंद्रगढ़ तहसील से जोड़ेगा, यानी कोटा और बूंदी के बीच में यहाँ पे बनाया जाएगा, दिगोद तहसील और यहाँ पे इंद्रगढ़ तहसील के बीच में। 2028 तक इसका काम पूरा होने की संभावना रखी गई है कि काम पूरा करने का लक्ष्य है, हम इसे पूरा कर देंगे। 2.3 किलोमीटर लंबा बनेगा, ये जो एक्वाडक्ट है 2.3 किलोमीटर लंबा बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी 2.3 किलोमीटर। राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो जो यहाँ पे सीकर है वो यहाँ पे प्रथम स्थान पर रहा है। अब क्यों रहा है इसके बारे में बता देता हूँ। जो यहाँ पे ये जो परियोजना है स्वावलंबन अभियान 2.0, इसमें 4513 कार्यों को लक्ष्य रखा गया था और सीकर ने 4820 कार्य कर दिए हैं, यानी कि यह जितने काम रखे गए उससे ज़्यादा काम कर दिए, इसलिए इसे पहला अवार्ड दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर योजना यानी सोलर रूफटॉप योजना है, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। देखिए जो यहाँ पे घर के ऊपर जो कनेक्शन लगाते हैं PM सूर्य घर योजना से, तो उसमें राजस्थान का 5वां स्थान है अभी तक, ध्यान रखिएगा इसको। और एक यह रिपोर्ट जो है अभी के हिसाब से ही है, पहले स्थान पर कौन है, गुजरात है, ध्यान रखिएगा गुजरात पहले स्थान पर है। ये यहाँ पे लाइन देगा, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें बता देगा कि राजस्थान पहले स्थान पर है रूफटॉप में, तो ये आपको गलत बताना है क्योंकि राजस्थान 5वें स्थान पर है रूफटॉप में। 21 जनवरी 2026 को PM कुसुम योजना कंपोनेंट C में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के किस डिस्कॉम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बताना है आपको इसका राइट आंसर। देखिए राजस्थान डिस्कॉम है, उसमें 2 डिस्कॉम है, जयपुर जोधपुर और जो अजमेर है 3 डिस्कॉम,
उन 3 डिस्कॉमों को शानदार जो उनका कार्य है उनके लिए फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए उन्हें गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी डिस्कॉम है? जयपुर, जोधपुर और अजमेर को। तो यहाँ पे गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान के डिस्कॉमों को। 3 डिस्कॉम है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है जीके का। देखिए, तो जीके के पूरे 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जो 22 मॉडल पेपर हैं उसमें से 11 मॉडल पेपर फर्स्ट के हैं यानी जीके वाले, और जो दूसरा मॉडल पेपर है 12 से लेकर और यहाँ पे 22 तक, 12 से लेकर 22 तक जो मॉडल पेपर हैं वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के हैं। तो यदि आपको और भी मॉडल पेपर चाहिए हिंदी इंग्लिश के या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम प्रयास करेंगे कि और भी मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन कराएं। वादा नहीं करेंगे, केवल प्रयास करेंगे। वादा किया था जीके का कंप्लीट करेंगे, आज जीके का कंप्लीट कर दिया है। तो यदि हमारा जो ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट भर्ती के लिए भी कुछ ना ऐसा ही करेंगे, सीटी के लिए इससे भी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।